हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंडियन राइडर उज्ज्वल। तो दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है और आज है 25 मई। तो अभी राइड्स वगैरह तो नहीं हो रही हैं, बट मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया। दोस्तों, जब भी आप कोई नया व्हीकल ख़रीदते हैं तो आपको उस व्हीकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मेरा फोकस इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन से ये है कि उस व्हीकल से रिलेटेड जब भी वो व्हीकल चला है तो वो किसी क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं रहा है। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हम आज में ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को हम बोलते हैं NCRB रिपोर्ट, जो डेटाबेस हमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के तहत हमें मिल जाता है। तो गाइज़, ये वाला जो डेटा है वो NCRB की वेबसाइट पे आपको डिजिटलाइज मिल जाएगा, आप लॉगिन करके वहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, NCRB का जो रिकॉर्ड है उससे आप एक तो व्हीकल की हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं कि ये व्हीकल कोई किसी क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप ये व्हीकल किसी दूसरी स्टेट में माइग्रेट करना चाहते हैं या सेल आउट करना चाहते हैं, या आप खुद ही किसी दूसरी स्टेट में आ गए हैं, तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन अपनी नई स्टेट में कराने के लिए आपकी पुरानी जो रजिस्टर्ड अथॉरिटी है वहाँ पे एक NOC लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो आप ऑनलाइन डिजिटलाइज प्राप्त कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये कैसे निकलता है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो चलिए फटाफट मूव होते हैं और चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है। तो जैसे मैं गूगल क्रोम को यूज़ करता हूँ तो मैं अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है NCRB। जैसे ही आप NCRB टाइप करेंगे और आप इंटर कर दीजिए। दोस्तों, NCRB टाइप करने के बाद आपको जो सर्च रिजल्ट्स आएंगे उनमें आपको देखना है ncrb.gov.in वाली वेबसाइट जो भी होगी उसको आपको ओपन कर लेना है। तो इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपको कई सारी टैब्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिनमें होम, अबाउट अस, डिविजन्स, ये सब कुछ लिख के आ रहा है। तो आपको इसमें सिटीजन सर्विसेज की टैब में जाना है। आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसमें आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है वाहन समन्वय एप्लीकेशंस का। वाहन समन्वय एप्लीकेशन को मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों, अब आप ncrb.gov.in के मोटर व्हीकल वाले पेज पे माइग्रेट हो गए हैं। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको वाहन समन्वय मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप iOS डिवाइस चलाते हैं तो आप एप्पल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ इन दोनों एप्लीकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वेब ब्राउज़र के थ्रू इंटर हुआ हूँ। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जब जाएंगे तो आपको जन सामान्य का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं: पोस्टल इंक्वायरी, व्हीकल इंक्वायरी लिंक, इंपॉर्टेंट नोटिसेस। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे व्हीकल इंक्वायरी लिंक दिया हुआ है, हो सकता है जब आप ये वेबसाइट चलाएं तो आपको लिंक 1 या लिंक 2 भी ऐसा कुछ ऑप्शंस मिल सकता है। तो आपको घबराने का कोई बात नहीं है। 2 अल्टरनेट ऑप्शंस देते हैं कि अगर एक लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो आप दूसरे लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर एक लिंक है, मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक नई विंडो पॉपअप होती है और आपको एक कंफर्मेशन देना होता है कि आप एक नई एक्सटर्नल वेबसाइट पे माइग्रेट होने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब हम एक एक्सटर्नल वेबसाइट डिजिटल पुलिस सिटीजन सर्विस पे माइग्रेट हो चुके हैं और इस वेबसाइट के CCTNS नेटवर्क के थ्रू हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने व्हीकल के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको सिटीजन लॉगिन पे जाना है और यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। तो दोस्तों, आप मोबाइल नंबर वही इंटर करिए जिसपे आपको OTP आसानी से प्राप्त हो जाए। आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको OTP रिसीव हो जाए आप OTP इंटर कर दीजिए। किसी कारण से अगर OTP आपको प्राप्त नहीं होता है तो आपको रीसेंड OTP का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे अब OTP डाल देता हूँ। इसके बाद आपको थर्ड फील्ड में एक नाम इंटर करना है। तो दोस्तों, आपके पास जो भी व्हीकल है, जिस व्हीकल के बारे में आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, उसके करंट ओनर का ही नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो ये नाम आप RC से मैच करके ही डालिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने व्हीकल का इंक्वायरी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना नाम इंटर कर देता हूँ। लास्ट फील्ड में दोस्तों आपको एक कैप्चा एंटर करना है जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा हो। अगर किसी कारण ये कैप्चा आपको कंप्लीटली सही से समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिफ्रेश भी इस कैप्चा को कर सकते हैं।
देन उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से मैं लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे वेलकम में मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब आपका लॉगिन जो है वो नाम से हुआ है, ना कि किसी मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर का यूज सिर्फ OTP के प्राप्त करने के लिए ही था। लॉगिन में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको नाम एकदम एग्जैक्ट इंटर करना है, क्योंकि ये नाम आगे चल के एडिट नहीं किया जा सकता। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, जनरेट व्हीकल NOC और या फिर मिसिंग पर्सन की सर्च करने के लिए। तो जैसे मुझे आज व्हीकल के बारे में इंक्वायरी करनी है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालना है, तो मैं जनरेट व्हीकल NOC पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप व्हीकल NOC पे क्लिक करेंगे तो ये व्हीकल से रिलेटेड आपसे कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नाम पहले से लिखा हुआ आ रहा है, जिसको मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं लॉगिन भी इसी नाम से ही हुआ हूँ। मीन्स जिस व्हीकल की आप इंक्वायरी आप करना चाह रहे हैं उसकी RC पे यही नाम मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट फील्ड है दोस्तों व्हीकल टाइप। आप यहाँ से व्हीकल टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो जैसे मुझे कार का ही इंक्वायरी करना है तो मैं इसे कार पे ही रहने देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट फील्ड है रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल देना है, तो मैं अपने व्हीकल का नंबर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद अगली फील्ड है चेसिस नंबर। यहाँ पे मैं गाड़ी की RC पे मेंशन चेसिस नंबर डाल देता हूँ। और जो लास्ट फील्ड है वो है इंजन नंबर। दोस्तों इसको भी आप ध्यान से डालिए, जो कि आपकी RC पे आसानी से आपको मिल जाएगा। ये सारी फील्ड्स दोस्तों एंटर करने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अब एक विंडो पॉपअप होके आ गई है जिसपे लिखा है व्हीकल NOC इज गेटिंग जनरेटेड, दिस मे टेक सम टाइम। तो अभी आपको वेट नहीं करना है। अभी आप इस क्लोज बटन को जब तक क्लिक नहीं करेंगे व्हीकल NOC जनरेट होना नहीं शुरू होगा। तो मैं पहले इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद व्हीकल NOC जनरेट होना शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह से व्हीकल NOC जनरेट होना शुरू हो गई है और इस वेब ब्राउजर के डाउनलोड्स के फोल्डर में वो मुझे मिल जाएगी। व्हीकल NOC देखिए डाउनलोड्स के फोल्डर में आ चुकी है। मैं इस फोल्डर को खोल लेता हूँ। ये व्हीकल NOC मुझे प्राप्त हो गई है। व्हीकल NOC में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मेंशन है कि ये कब जनरेट की गई है। आज की तारीख है 26 मई, जनरेट हो गई है। यहाँ पे दोस्तों व्हीकल ओनर का नाम लिखा हुआ है, व्हीकल टाइप लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, चेसिस नंबर लिखा हुआ है, जो भी आपने अभी पीछे वाली फील्ड में एंटर किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में दोस्तों NOC के कॉलम में आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको ध्यान से पढ़िए। As per the information available with NCRB till date, based on data received from states/union territory police, the property is not available in the police criminal database। दोस्तों NCRB रिपोर्ट के आधार पे आप 100% श्योर हो जाते हैं कि ये व्हीकल किसी भी क्राइम में लिप्त नहीं पाया गया है और आप इस व्हीकल की डील आसानी से कर सकते हैं। ये रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसका एक और यूज़ RTO में भी होता है। जब आप अपने व्हीकल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको RTO में इस डॉक्यूमेंट को भी जमा करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों इसको एक लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के वीडियो में इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको NOC प्राप्त करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इस NOC को आप बिना किसी मिडल मैन के कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारे जवाब मैं आपके सामने लेके आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए एंड डू राइट विद द सेफ्टी ऑलवेज। तब तक के लिए बाय बाय।